तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और अपनी इस प्रोफाइल में। तो साथियों आप सभी साथी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त है, अपने अपने काम में व्यस्त है। तो साथियों आज आपके सामने अब मैं मिलाने जा रहा हूं चंबा की उस महान शख्सियत को कि जिसने जो है एक अपने आंदोलन में अपनी बेटी को खोया हुआ है। तो इसीलिए बेटी की याद में कुछ उस शख्सियत ने जो है अपनी कविताओं को गाया है, कविताओं को सुनाया है। तो पेश है उस महान शख्सियत की, उस महान लेडीज, उस महान वीरांगना, उस महान दिल वाले कवियत्री की ये रचना। तो बिल्कुल आप सभी साथी इस रचना को प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। सबको नमस्कार। मेरा आज मैं सचमुच नहीं आती तो बहुत कुछ सुनने से रह जाती। मैं लगभग 5-6 दिनों से बिस्तर में थी और रात को जब मैंने ऐसे ही मैसेज देखा तो मैंने कहा कल तो कवि सम्मेलन है और मैं बिस्तर में हूँ। एकदम से नींद खुली तो मुझसे पूछा गया इतनी रात क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई कल कवि सम्मेलन है और मैं सोच रही हूँ जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। अपनी हिम्मत देख लो आप। तो वो हिम्मत मुझे जुटी और आज मैं आपके बीच में हूँ। मैं सच में सुनने के लिए आती हूँ और मन कर रहा था सुनती जाऊं। बहुत कुछ सुनने को मिला। जो चीजें नई पीढ़ी से मिलती है। प्रशांत जी हमारे बीच में है, दरद जी तो बड़े सुलझे हुए इंसान भी हैं और लेखक भी हैं, कवि भी हैं। और ये सभी जो हमारे जो कवि मंच होता है वो क्या बोलते वो 2 लाइनें थी ना कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसमें उन्होंने कहा था देश से प्यार नहीं, मैं कहूंगी कि किसी से प्यार नहीं। ये प्यार ही तो जीवन है और इस प्यार को रूप स्वरूप और कुरूप बनाना किसके बस में है? हमारे बस में ही तो है। तो मैं अभी इस बेटे को सुन रही थी। हम सभी ये भावनाओं से भरे होते हैं। मैं ईश्वर से सदा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर आज के इन बच्चे बच्चियों को प्रेम तो दे लेकिन उसके स्वरूप की समझ जरूर देना। उसके प्रेम जो है बुरा नहीं है लेकिन उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस स्वरूप की समझ जब आएगी आपको तो ये स्वर्ग होगा। ये धरती स्वर्ग है। देखो जिस घर में माँ बाप लड़ाई नहीं करते वो उससे बड़ा स्वर्ग और कौन सा है। तो आज का ये जो सम्मेलन था और है अभी चल रहा है। सर हमारे बीच में कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं और 2 हमारे बीच में से उच्च अधिकारी चले गए। बहुत ही विद्वान प्रकृति के और उनका जो प्रकृति और जो काव्य प्रेम था वो स्पष्ट दिख रहा था। नहीं तो शायद वो इतना समय हमारे बीच में नहीं बिताते। खैर मैं अब इतना लंबा समय इसमें नहीं बिताऊंगी। मैं कुछ निश्चय नहीं कर पाई कि मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ। जो कुछ बहुत अपनी पुरानी कविताएं थी, एक देखी दूसरी देखी तीसरी देखी, तो मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं लेकिन सुनने के लिए बहुत कुछ था। तो जो कुछ मैं आपके सामने रखूंगी वो इतना महत्व नहीं रखता लेकिन मेरे लिए आप सबको सुनना बहुत महत्व रखता है। और मुझे आज अपने शरीर से कोई शिकायत नहीं है कि कि आज इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। नहीं सर मैं खड़ी हो सकती।
हूँ, लेकिन ऐसे कभी अगर बैठूं कि मैं लिखूंगी तो कुछ नहीं लिख पाती। शायद सबके साथ यही होता है। और जब भी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वो घटना स्वयं ही लिखने को मजबूर कर देती है। ऐसी ही घटना 14 फरवरी 2010 में घटी थी। एक प्रोजेक्ट का विरोध चल रहा था जडेरा पंचायत में। आप में से कई जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे। जी जी भूपेंद्र जी जानते हैं, शायद भूमिका जी भी जानते हैं। मैंने कवरेज की थी, मैं नहीं थी। अच्छा, तो जो बच्चे हैं या जो बाहर से हैं शायद नहीं जानते होंगे। उस समय जो सचमुच जो सामने सामने घटना घटी थी और बड़ी भयंकर घटना थी, उस समय जो मैंने प्रकृति का रूप देखा और पेड़ों की वो दशा देखी, तो मैंने उस समय ये शब्द उस समय लिखे थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले ये भी बोलना चाहूंगी कि समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे हो ना हो। आज के जो पल है, समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे हो ना हो भी हो ये लम्हे क्या मालूम, हो भी हो ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो, शामिल उन पलों में हम हो ना हो। तो आज का ये मुझे लगता है कि ये जो आज का हमारा सम्मेलन है इस तरह का रहा है। आपको सर तुकेश जी बहुत बहुत इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैंने जब पेड़ों की हालत देखी तो मैंने कहा कि कौन कहता है पेड़ नहीं बोलते नहीं डोलते। मैंने इंसान की रक्षा के लिए इन्हें गोलियों से छलनी होते देखा है। जो उस समय वहां गदर मचा था, वो जो गोलियां चली थी लोगों पे, कंपनी ने चलवाई थी साक्षात, तो वो गोलियां पेड़ों ने खाई है। वो बांध के पेड़ थे वहां बहुत बड़े बड़े, ऐसी जगह तलाश की गई थी कि यहाँ से कोई भाग ना सके, कोई कहीं जा ना सके और इनको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। वो व्यक्ति विशेष था, कामरेड रतन थे और उनके साथ लोग थे। तो वो जो गोलियां थी वो पेड़ों पे आज भी उनके निशान है। चुंगा जडेरा से थोड़ा सा पीछे जाएं, चुंगा नाम की जगह है, वहां वो पेड़ आज भी उस कहानी को कहते हैं। तो मैंने उनको देख करके कहा, कौन कहता है पेड़ नहीं बोलते नहीं डोलते। मैंने इंसानों की रक्षा के लिए इन्हें गोलियों से छलनी होते देखा है। कौन कहता है जानवरों पक्षियों में जुबान नहीं होती, क्योंकि वो काम उन्होंने बचपन से लेकर के जंगल के लिए, पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो मैंने लिखा, और जिस हालात में वो बच गए थे, तो मुझे लगा कौन कहता है जानवरों पक्षियों में जुबान नहीं होती। इनकी प्रार्थनाओं का असर मैंने खुद देखा है। इनकी प्रार्थनाओं का असर मैंने खुद देखा है। इनकी आहों में वो दम है जो किसी को बर्बाद कर दे। इनकी आहों में वो दम है जो किसी को बर्बाद कर दे। इनकी दुआओं में वो असर है जो किसी को आबाद कर दे। इनकी दुआओं में वो असर है जो किसी को आबाद कर दे। हाँ, मैंने वो सब देखा है। हाँ, मैंने वो सब देखा है। पत्थर खाकर भी फल देते हैं, कुल्हाड़ियों के वार सह लेते हैं। पत्थर खाकर भी फल देते हैं, कुल्हाड़ियों के वार सह लेते हैं। ऊंचे महलों नीची झोपड़ियों को अपने तन से संवार देते हैं। ऊंचे महलों नीची झोपड़ियों को अपने तन से संवार देते हैं। कर देते हैं निहाल किसी वेकल को, कर देते हैं निहाल किसी वेकल को अपनी घनेरी छांव से। ये तो उपकारी है इतने कि सब कुछ अपना वार देते हैं। पेड़ ये तो उपकारी है इतने कि सब कुछ अपना वार देते हैं। और बीच में मैंने कुदरत के लिए लिखा है कि कभी देखा है
कभी देखा है आसमान से फूल पत्ते बरसते हुए? कभी देखा है आसमान से फूल पत्ते बरसते हुए, धन धान्य और सीपियां होरों हीरों को लरसते हुए? धन धान्य और सीपियां हीरों को लरसते हुए, सब धरती की कोख से उपजते, सब धरती की कोख से उपजते जितने भी अनमोल खजाने। वायु तो है पर बिना पेड़ के कहां, वायु तो है पर बिना पेड़ के कहां, सांसें तो हैं पर बिना देह के कहां, सांसें तो हैं पर बिना देह के कहां। इन सांसों को चहकने के लिए सुंदर देह चाहिए, इन सांसों को चहकने के लिए सुंदर देह चाहिए, इस वायु को महकने के लिए सुगंधित पेड़ चाहिए, इस वायु को महकने के लिए सुगंधित पेड़ चाहिए। ये आज के जो मेरे ये विचार थे, और इसके साथ ही मैं, अगर आपको ये रचना अच्छी लगी तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।